नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 7 प्रकार के विश्राम के बारे में, क्योंकि केवल सोना ही काफ़ी नहीं होता। आज के समय में लोग इतना काम करते हैं कि उन्हें विश्राम करने का समय तक नहीं मिलता। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विश्राम और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या आप थक गए हैं लेकिन फिर भी सोकर भी थकान नहीं जाती? शायद आपको सिर्फ नींद नहीं, 7 अलग अलग प्रकार के विश्राम की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कि कैसे आप हर स्तर पर अपने शरीर, मन और आत्मा को सच्चा आराम दे सकते हैं। पहला, शारीरिक विश्राम, फिजिकल रेस्ट। यानी शारीरिक विश्राम का मतलब होता है अपने शरीर को आराम देना ताकि वह थकावट से उभर सके और फिर से ऊर्जावान बन सके। 2 प्रकार के शारीरिक विश्राम होते हैं, जैसे सक्रिय यानी एक्टिव रेस्ट, जिसमें स्ट्रेचिंग, दूसरा योगासन, तीसरा हल्की सैर और चौथा मसाज। यह शरीर को जकड़न और दर्द से राहत देता है। दूसरा, निष्क्रिय पैसिव रेस्ट, जैसे नींद लेना, झपकी लेना, लेटकर विश्राम करना। यह शरीर को गहराई से आराम देता है और ऊर्जा वापस लाता है। उदाहरण, रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना, काम के बीच बीच में खिंचाव वाले व्यायाम यानी स्ट्रेचेस करना, थकावट होने पर कुछ देर आराम करना। इसके लाभ, शरीर की थकान दूर होती है, मांसपेशियों को राहत मिलती है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। ये जानकारी आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, भावनात्मक विश्राम, इमोशनल रेस्ट। यानी भावनात्मक विश्राम का मतलब ये होता है कि अपने अंदर की भावनाओं को बिना दबाए व्यक्त करना और भावनात्मक थकान से मुक्त होना। कैसे लें भावनात्मक विश्राम? अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करें, डायरी या जर्नल लिखें, ना कहना सीखें और अपनी सीमा तय करें। आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर करें, जैसे स्किन केयर और अकेले समय बिताना। उदाहरण, ऑफिस या रिश्तों में थक जाने पर खुद को समय देना, उदास महसूस हो तो रो लेना या किसी से बात कर लेना। इसके लाभ, मन हल्का होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और भावनात्मक संतुलन भी बनता है। तीसरा, मानसिक विश्राम यानी मेंटल रेस्ट। इसका अर्थ होता है दिमाग को भाग दौड़ और चिंता से राहत देना। ये विश्राम कैसे ले? आइए जानते हैं कैसे ले मानसिक विश्राम। दिन में कुछ मिनट एकदम शांत बैठें, माइंडफुलनेस या ध्यान करें। बार बार सोचने वाली बातों को लिखकर बाहर निकालें। काम के बीच में छोटे ब्रेक लें। उदाहरण, लगातार काम करते समय हर 1-2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। रात को सोने से पहले स्क्रीन बंद करके शांत बैठना। लाभ, फोकस और एकाग्रता बढ़ती है, चिंता और तनाव कम होता है, विचार स्पष्ट होता है। फोर्थ, संवेदी विश्राम, सेंसरी रेस्ट। यानी संवेदी विश्राम का मतलब होता है आँखों, कानों और दिमाग को तेज रोशनी, आवाज़ और स्क्रीन से राहत देना। कैसे लें संवेदी विश्राम? मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से समय निकालें, प्रकृति के बीच समय बिताएं, शांत वातावरण में बैठें, किताब पढ़ें या आंखें बंद करें। उदाहरण, कुछ दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना, तेज आवाज़ या भीड़ से दूर रहना। लाभ, आँखों और दिमाग को राहत मिलती है, नींद बेहतर होती है और चिड़चिड़ापन खत्म होता है। 5वां, सामाजिक विश्राम, सोशल रेस्ट।
सोशल रेस्ट का मतलब होता है ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपको ऊर्जा देते हैं और उन लोगों से दूर रहना जो थका देते हैं। कैसे ले सामाजिक विश्राम? अपने करीबी और समझदार लोगों से मिलें। जब चाहें तब अकेले समय बिताएं। ना कहना सीखें बिना अपराध बोध के। उदाहरण, दोस्तों से बातें करना जो आपको समझते हैं, बिना किसी दबाव के अकेले कुछ वक्त बिताना। इसके लाभ: भावनात्मक ऊर्जा बचती है, रिश्तों में संतुलन आता है, मानसिक शांति मिलती है। रचनात्मक विश्राम, क्रिएटिव रेस्ट, यानी अपनी कल्पना और सोच को खुलने देना ताकि नया करने की प्रेरणा मिले। कैसे ले रचनात्मक विश्राम? कला, संगीत या लेखन में समय बिताएं। प्रकृति या सुंदर चीज़ों को निहारें। कुछ नया बनाने की कोशिश करें, जैसे चित्र बनाना, कविता लिखना, नई रेसिपी ट्राई करना, किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाना। इसके लाभ: प्रेरणा और नवाचार आता है, सोच में ताजगी आती है, आत्मा अभिव्यक्ति बेहतर होती है। 7वां, आध्यात्मिक विश्राम, स्पिरिचुअल रेस्ट, यानी आध्यात्मिक विश्राम का मतलब होता है किसी उच्च शक्ति से जुड़ाव महसूस करना और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। कैसे लें आध्यात्मिक विश्राम? ध्यान करें या प्रार्थना करें, आत्मचिंतन करें। मैं कौन हूँ? किसी आध्यात्मिक समुदाय से जुड़े, दूसरों की सेवा करें। उदाहरण, रोज सुबह 10 मिनट ध्यान लगाएं। मंदिर, गुरुद्वारे या शांति स्थल पर जाएं। इसके लाभ: आंतरिक शांति मिलती है, जीवन में उद्देश्य और दिशा आती है, चिंता और डर कम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जो बिना किसी वजह के थके थके रहते हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।